students, we are going to do this question. It has been asked in JEE 2018 in advance, and it is a numerical and integer value type question. So with intention, language of the question is very broad and big. Okay, so let me read the question and explain the question for you, interpret the question for you. Okay, then this question will become really easy. So you see the question and you get scared that you cannot do it, but let me explain it in easy way. Okay, so in the xy plane, the region y greater than 0 has a uniform magnetic field B1 k cap. Okay, so this is the region where y greater than 0 is, right? जहाँ पे क्या है B1 k cap है. All right, then in below x axis which is y less than 0, right? इस पे क्या है magnetic field B equal to B2 k cap. Okay, see in a particular region magnetic field is uniform. Okay, ठीक है. आगे आप कर क्या रहे हो, इसमें हो क्या रहा है, a positively charged particle is projected from the origin along the पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, यहां से ये ओरिजिन है इसका, यहां से एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस विद वेलोसिटी पाई. ओके, देन व्हाट हैपेंस एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे आप यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो. ठीक है, नेग्लेक्ट द ग्रेविटी इन दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू नेग्लेक्ट द ग्रेविटी. Let t equal to capital T be the time when the particle crosses x axis from below for the first time. All right. So यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप पार्टिकल, एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, k cap direction, right? And you are projecting the particle in y axis, along y axis. They both are perpendicular. What would be the path of charged particle? आप बताओ. It is going to be a circular path, right? Somewhat like this. ठीक है, ये सर्कुलर पाथ होगा. इट इज मोर और लेस सर्कुलर. आप बताओ यहाँ पे ये फिर से परपेंडिकुलर, राइट? ये जो डायमीटर के अपोजिट हुआ अपना, यहाँ पे ओरिजिन से शुरू किए, यहाँ पे अगर ये सर्कल कंप्लीट किए होते तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता, डाउनवर्ड माइनस वाई डायरेक्शन में. पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, इस एक्स एक्सिस पे माइनस वाई डायरेक्शन में. What I want to say is माइनस वाई डायरेक्शन में फिर से वो परपेंडिकुलर टू B2 एंटर कर रहा होता. B2 मैग्नेटिक फील्ड रीजन में वो चार्ज पार्टिकल फिर से परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा होगा. ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर रेडियस R1 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन ईच. अगर यहाँ पे मान लो R1 है रेडियस, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज R1, और यहाँ पे फिर क्या होगा R2. ओके, वाई इट इज स्मॉलर, यू विल नो इन अ वाइल. ठीक है, इसका सेंटर कहीं यहाँ कहीं होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी R2. इट डजंट सीम लाइक सेमी सर्कल, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. ठीक है, तो ये भी सेमी सर्कल होगा विद स्मॉलर रेडियस. क्यों, आप अभी यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब देखो, मैं थोड़ा सा और समझाना चाह रहा हूँ. यहाँ पे अगर यहाँ पे ये R2 रेडियस पे आया, जब B2 में इंटर किया तो R2 रेडियस पे आया, फिर ये B1 में इंटर करेगा, फिर वो कितनी रेडियस पे आएगा, R1 पे. दिस विल कीप हैपनिंग, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये B1 में जाएगा, फिर B2 में जाएगा, फिर B1 में जाएगा, फिर B2 में जाएगा. अगर ये B का x एक्सिस और xy प्लेन में इनफाइनाइट लेंथ पे और इनफाइनाइटली मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इनफाइनाइट स्पैन में, ओके, इनफाइनाइट स्पैन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग. ठीक है, यहां से आया, फिर सेमी सर्कल, फिर R1 का, फिर R2 का, फिर ऐसे ये होता रहेगा. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज बिकम्स इजी. देखो यहाँ पे, लेट t इक्वल टू कैपिटल T बी द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस द x एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम. आप बताओ, ये फिर B1 में जाएगा, फिर B2 में आएगा, फिर क्रॉस करेगा x एक्सिस को, बिलो से नीचे से क्रॉस करेगा, राइट? तो फर्स्ट टाइम जब क्रॉस कर रहा है, फर्स्ट टाइम कब क्रॉस करेगा, एक सेमी सर्कल यहाँ पे ट्रेवल करेगा B1 वाले पे, और एक सेमी सर्कल B2 वाले पे ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे टाइम कितना है, कैपिटल T, टाइम टेकन
to travel from here to here then here to here is capital T. ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, if B2 is equal to 4B1, ठीक है, B2 equal to 4B1 then average speed of the particle in meter per second along the x-axis in time interval t is, यहां से यहां तक आने में ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब यहां पे आने में कितना स्पीड, एवरेज स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना है उसके बारे में सोचते हैं। एवरेज स्पीड बताओ आप क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड सिंपल एलिमेंट्री स्कूल फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कैपिटल टी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। मान लो यहां से पहले जब B1 वाले मैग्नेटिक फील्ड में था तो T1 टाइम लेता है, और जब B2 वाले मैग्नेटिक फील्ड में था तो T2 टाइम लेता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल डिस्टेंस बताओ आप, 2r1 प्लस 2r2। ठीक है, r1 यहाँ आया, इतना r1 हुआ, फिर r1 2r1 हुआ, फिर यहां से यहां तक r2 और फिर r2 2r2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होता है, बट इवन दो यू डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, यू कैन डिराइव इट वेरी क्विकली। रेडियस का आपको पता होना चाहिए mv0 अपॉन qb। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया है कि मास ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज m और q इज द चार्ज, वेलोसिटी v0 गिवन है, और वेलोसिटी v0 इज नॉट गोइंग टू चेंज, सॉरी v0 का मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू चेंज, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज ही हो रहा है। ठीक है, तो r1 क्या हो जाएगा mv0 अपॉन qb1। ठीक है, r2 क्या हो जाएगा mv0 अपॉन qb2। यहां से r1 r2 में रिलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि b2 इज इक्वल टू गिवन है 4b1। ठीक है, यहां से b1 कितना आ गया b2/4, रख दो यहाँ पे। r1 इज इक्वल टू कितना आ गया mv0 अपॉन qb2 4 टाइम्स, राइट। ये mv0 अपॉन qb2 कितना है 4r2 हो गया ये। ठीक है, आई होप यू कैन सी, मैं ये चीज ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां से आ जाएगा r1 इज इक्वल टू mv0 अपॉन q b2/4, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 4r2 हो गया। आपके पास एक रिलेशन आ गया r1 इज इक्वल टू 4r2। ठीक है, r1 इज इक्वल टू 4r2, राइट, यहां पे रख दोगे आप। तो हम बेसिकली एवरीथिंग वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू r2 एंड t2। अब t1 और t2 के बारे में सोचते हैं। t1 कितना होगा, एक बात बताओ, अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट किया होता तो उसका टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई r टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v0 और स्पीड यू कैन से इन दिस केस। तो t1 क्योंकि हाफ है उसका, तो 2 पाई r टोटल डिस्टेंस की जगह पे पाई r केवल हो जाएगा पाई r अपॉन v0, पाई r1 हो जाएगा। अगर t1 निकाल रहे हो तो r1 की वैल्यू आपको पता है पाई m v0 अपॉन qb1 v0, राइट, ये कैंसिल हो गया। ऐसे डिराइव कर लो आप तुरंत, पाई m अपॉन qb1। ठीक है, इसी तरह से आप t2 निकाल सकते हो। t2 कितना हो जाएगा पाई m अपॉन qb2। ठीक है, t1 को t2 के टर्म में लाना है तो b1 की जगह b2/4 रख दो। t1 कितना आ जाएगा पाई m अपॉन q, b1 इज इक्वल टू b2/4, ये कितना आ जाएगा 4 पाई m अपॉन q b2, कितना आया पाई m अपॉन q b2 t2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4t2। ठीक है, अब बस आप मेन इक्वेशन देखो यहाँ पे, r1 इज इक्वल टू 4r2 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू
4r2, 4 2 जा 8, 8r2 प्लस 2r2 कितना हुआ 10r2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 4T2 है, तो 4T2 प्लस T2 कितना आ जाएगा 5T2, 5 2 जा, तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो आई x डायरेक्शन में वो आ गई 2r2 अपॉन T2। ठीक है, आपके पास क्या आया ये। अब बस आपको R2 और T2 की वैल्यू रख देना है, यू विल हैव योर इंटीजर वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, अब यहां कर लेते हैं, कितना आ जाएगा राइट, R2 की वैल्यू रखो, V कितना आया 2 इंटू R2 हमारा कितना है ये वाला, ठीक है, ओके, 2 इंटू mv0 अपॉन qb2 अपॉन T2 हमने कहाँ निकाला था, ये पाई m अपॉन qb2, पाई m अपॉन qb2। ठीक है, एवरीथिंग वुड बी कैंसिल्ड आउट, आपका v की वैल्यू कितना आ जाएगा qv2 कैंसिल्ड आउट, मास इज कैंसिल्ड आउट, 2v0 अपॉन पाई आ गया। अब आप देखो यहाँ पे v0 की वैल्यू कितनी गिवन है पाई, तो 2 इंटू पाई अपॉन पाई कैंसिल्स आउट इज इक्वल टू 2। ठीक है, वेलोसिटी इन x एक्सिस की डायरेक्शन में जो एवरेज स्पीड निकाला हमने वो कितना आया 2। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ गया 2। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।